हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मौजूद हैं 132 केवी सब स्टेशन में। ये है डबल सर्किट लाइन एंटर हो रही है सब स्टेशन में। सबसे पहले जो इक्विपमेंट आता है वो आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर होता है। डिस्कनेक्टर के बाद हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर है। ये डिस्कनेक्टर है, ये मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है, हैंडल है इसके पास। ये आप देख रहे हैं इसका ऑपरेटिंग हैंडल। ये सेकंड इक्विपमेंट हमारे पास आता है SF6 सर्किट ब्रेकर है। ये आप देख रहे हैं 3 फेस के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर, 3 सर्किट ब्रेकर लगे हैं। इसके बाद SF6 सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा जो इक्विपमेंट लगा है वो है करंट ट्रांसफार्मर CT। ये 300, 600, 1200 बाई 5 एम्पेयर की लाइन CT है। ये पूरा एक लाइन सर्किट है, पूरा सर्किट लगा है। इसके बाद ये सर्किट ब्रेकर है SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड की। इसका कंट्रोल पैनल आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। नेम प्लेट, ये ऑन ऑफ और स्प्रिंग मैकेनिज़्म जो ऑन ऑफ इसकी दिया गया है कि स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है इस वक्त। ये ऑलस्टॉम कंपनी का SF6 सर्किट ब्रेकर है। ये एक सर्किट का पूरा आपको दिखा दिया इक्विपमेंट। ये CT है, CT के बाद भी एक डिस्कनेक्टर लगा है और फिर डायरेक्ट हमारे पास बस बार में कनेक्ट है। ये एक पूरा एक सर्किट है। दूसरे सर्किट के लिए भी यही इक्विपमेंट है। फिर इसके बाद बस बार में लगे हैं। ये है CT, 3 CTs लगी है लाइन के, और इसके बाद भी डिस्कनेक्टर स्विचेस हैं। तो डिस्कनेक्टर स्विचेस के बाद ये बस बार में कनेक्ट है। ये बस बार आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये बस बार एक सर्किट भी लगे है और दूसरा सर्किट जो है वो भी इस तरह इक्विपमेंट से गुज़र के और बस बार में कनेक्ट है। बस बार के बाद जो इक्विपमेंट्स लगे हैं और 3 ट्रांसफार्मर हैं हमारे पास, पावर ट्रांसफार्मर, वो भी दिखा देंगे। ये है रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेज हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा एक सर्किट है इसका। और ये एक पेज और ये दूसरा पेज और ये तीसरा, ये कलर दिया गया है रेड, येलो, ब्लू पेज का। ये एक पूरा सर्किट है, एंटर हो रही है सब स्टेशन में। ये दूसरा सर्किट है इस तरह रेड, येलो, ब्लू का। वही इक्विपमेंट लगे हैं, आइसोलेटर, SF6 सर्किट ब्रेकर, CT और फिर आइसोलेटर और फिर डायरेक्ट बस बार में कनेक्ट है। ये है हमारा बस बार सिस्टम। ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर के लिए टेपिंग ली है। 3 पावर ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ये T5 है और ये दूसरा ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है और T4 है। ये सामने वाला उस तरफ T4 और इसके बाद लास्ट में जो है OT3 है। 3 पावर ट्रांसफार्मर हमारे पास इस ग्रिड स्टेशन में कनेक्ट हैं। और ये सामने जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर VT। और आपको वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बता रहे हैं कितना वोल्टेज है। और करंट ट्रांसफार्मर जो है वो आपको करंट बता रहे हैं कितना लाइन में कितना करंट है। ये जो हमारे पास T5 है पावर ट्रांसफार्मर, ये थ्रू सम इक्विपमेंट्स कनेक्ट हैं, वो भी दिखा दें कौन सा इक्विपमेंट्स है। ये बस बार से आपने टेपिंग ली है। पहला जो ये उस साइड पे जो 2 सर्किट्स हैं और उसको लाइन इक्विपमेंट्स कहते हैं। लाइन डिस्कनेक्टर, ये दूसरा सर्किट, ये बस बार में कनेक्ट है। ये 2 सर्किट बस बार में कनेक्ट है। इससे फिर 3 टेपिंग ली है ट्रांसफार्मर्स के लिए। ये पहला डिस्कनेक्टर आता है इसका, ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्टर, और ये इसका CTs है। इसके बाद CTs आता है इसका, और ये इसके बाद ट्रांसफार्मर के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर्स है।
सबसे सर्किट ब्रेकर। और एस के बाद आता है ये ट्रांसफार्मर के साथ जो लगा है ये सर्ज अरेस्टर्स है। सर्ज अरेस्टर ये सारा इस तरफ आता है, बस बार से ये इक्विपमेंट्स कनेक्ट है। फिर उसके बाद आता है पावर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है सारे। ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये 40 MVA का ट्रांसफार्मर आपको थोड़ा सा वो LT साइड भी दिखाते हैं। ये है इसका 11 kV LT साइड है। ये 132/11 kV का पावर ट्रांसफार्मर है। ये टेपिंग ली है 11 kV के टेपिंग ली है इससे भी, और T3 से भी, और T4 से भी, और T3 से भी। ये T4 है, ये T5 है, और लास्ट में जो था वो पहले वाला वो T3 है। ये सारा ऐसे टेपिंग लेके अंडरग्राउंड कंड्यूट में जाके कंट्रोल रूम में कनेक्ट है। हमारा पहला पार्ट 1 जो है ये वीडियो के ये पार्ट 1 है। ये वाला ये सारा स्विच यार्ड पे बना है, सही है। ये पावर ट्रांसफार्मर का ये कंट्रोल पैनल है। जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनेगा और सारा वो कंट्रोल रूम पे बनेगा। जो स्विच गियर लगे हैं, कंट्रोल सिस्टम लगा है, उस पे बनेगा। ये वाला सारा ये स्विच यार्ड पे बना है सारा। ये आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर का पेन्स लगे हैं। ये आपको सारा इक्विपमेंट्स डिटेल में नहीं बता सकते हो, उसकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और इक्विपमेंट की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते तो कमेंट में ज़रूर लिख के मैं एक CT की PT की सारे की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये कंजर्वेटर है पावर ट्रांसफार्मर का, बकल्स रिले लगा है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के जो पाइप में जो मेन जो दरमियान में लगा रिले है वो बकल्स रिले हैं। तो ये है पावर ट्रांसफार्मर, इसकी ये सारा आउटपुट टेपिंग है। ये सारा स्विच यार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह T5 से की कनेक्शन है, तो T4 के लिए भी इस तरह कनेक्शन है। ये अर्थिंग है सबस्टेशन की, ऊपर से अर्थिंग लगी है लाइटनिंग बचने के लिए। आपके ये सारा सबस्टेशन के ऊपर जो केबल लगा है वो अर्थिंग के लिए है। तो ये है सारा बस बार सिस्टम, डबल सर्किट आ रही है, बस बार में कनेक्ट है। इसके बाद 3 ट्रांसफार्मर के लिए टेपिंग ली है, पावर ट्रांसफार्मर के लिए, और दूसरी उस साइड पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए एक कनेक्शन लिया गया है। बस ये पूरा ये सिस्टम है, सब स्टेशन है। ये पूरा जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, CT है, PT है, डिस्कनेक्टर है, ये सारे अर्थिंग बेड नीचे जो सब स्टेशन का अर्थिंग बेड होता है, ये सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट है इसके साथ। सब एक एक इक्विपमेंट्स की और अर्थिंग ली है इसकी सारे सेफ्टी के लिए। ये रेड येलो ब्लू पेस के ये सारे डिस्कनेक्टर है। ये PT है, सिर्फ 6 सर्किट ब्रेकर है। ये सारे अर्थिंग ली है इसकी। ये अर्थिंग केबल है नीचे अर्थिंग बेड के ये सारा अर्थिंग बेड नीचे है सब स्टेशन के। तो ये सारा इसके इक्विपमेंट्स सेफ्टी के लिए कनेक्ट है अर्थिंग के साथ। ये है CT का और सेकेंडरी पॉइंट, सेकेंडरी टर्मिनल। ये ऊपर जो है ये प्राइमरी टर्मिनल होता है, वहाँ उस पर ऑयल टैंक होता है। और ये है SF6 सर्किट ब्रेकर, वही सिस्टम है। ये सीमेंस कंपनी का ये गेज भी लगा है, प्रेशर गेज इसकी SF6 सर्किट गैस की प्रेशर गेज भी आपको दिखा रहा है। ये आपको थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं इसमें। तो ये है SF6 सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल पैनल, कंटैक्टर लगे हैं। ये सारा सिस्टम 110 वोल्ट DC पे चलता है। ये इसका स्प्रिंग ड्राइविंग मेकनिज़म है, स्प्रिंग चार्ज है। इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है निशान। ये है SF6 सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल पैनल। ये
मैं थोड़ा सा आपको एक इक्विपमेंट्स के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एक इक्विपमेंट की एक अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। सीटी हो, पीटी हो, पावर ट्रांसफार्मर हो, कंट्रोल पैनल, ये सारे के एक एक इक्विपमेंट की मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। ये है हमारा ट्रांसफार्मर T5 और ये है T4 और लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है T3। ये इसका कनेक्शन भी सेम ही है, ये भी बस बार से इस तरह ही कनेक्ट है। ये इसका पहला इक्विपमेंट भी आइसोलेटर है। इसके बाद इसका दूसरा इक्विपमेंट जो आता है वो भी सीटी है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर है। इसके बाद सर्ज अरेस्टर है और ये फिर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है। और इसके बाद ये 11 की इससे आउटपुट लेके वो कंट्रोल रूम में जाती है। ये सारे जो नीचे ये इसमें कंड्यूट इसमें सारे केबल जा रहे हैं, ये T5 से T4 से और ये जो सीटीज़ वगैरह से जो इसका कंट्रोल सिस्टम है। ये है चाइनीज़ कंपनी का SF6 सर्किट ब्रेकर। ये आप स्प्रिंग चार्ट, ये सारा वो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है, ऑन भी है। और ये है SF6 गैस सर्किट ब्रेकर। ये आपको कंपनी का नाम भी दिया है, 145 kV का वो सर्किट ब्रेकर है। और ये है हमारा तीसरा ट्रांसफार्मर T3 पावर ट्रांसफार्मर। ये भी इस तरह ही कनेक्ट है बस बार के साथ। बस बार से इसका आइसोलेटर आता है पहला, और इसके बाद इसका सीटी आता है T3 का। इसके बाद इसका फिर SF6 सर्किट ब्रेकर, इसके बाद सर्ज अरेस्टर आते हैं और फिर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है। ये सारे इक्विपमेंट्स जिस तरह T5 T4 कनेक्ट है, इस तरह T3 भी इस तरह ही इक्विपमेंट्स के पास ये इस इक्विपमेंट के साथ ही कनेक्ट है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर T3, ये भी 40 MVA का है। हमारा T3 और T5 40 MVA का है, और जो T4 लगा है वो 20 MVA का है। इसका सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर T3 का SF6 ये नेम प्लेट है इसका। और ये ऑन पोजीशन ऑफ पोजीशन इंडिकेटर, स्प्रिंग इंडिकेटर जो ड्राइविंग मैकेनिज़्म है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है इसका। इसके बाद जो चौथा टैपिंग ली है, ये 11 kV के जो सारे फीडर्स आते हैं पावर ट्रांसफार्मर से, ये अंडरग्राउंड आके इस चैनल में नीचे कंड्यूट में ये इसमें सारे गुज़र के इस तरह कंट्रोल रूम में जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम में उस तरफ जाती है। कंट्रोल रूम पे मैं इसका वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की टैपिंग है, डिस्कनेक्टर के थ्रू ये भी कनेक्ट है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए 132 kV के डिस्कनेक्टर हैं। ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो आपको लाइन वोल्टेज बता रहा है, कितना वोल्टेज है हमारे पास। रेड, येलो और ब्लू 3 PTs हैं हमारे पास, और 3 डिस्कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट हैं। ये हमारा कैपेसिटर बैंक जो हमारे पास पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। ये है सबस्टेशन का कैपेसिटर बैंक। ये है नीचे जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है। ये सबस्टेशन के लिए जो पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है। ये पेस्को का 200 kVAR का कैपेसिटर है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 11 kV फीडर आउटपुट, जो कंट्रोल रूम से जाके 11 kV फीडर्स आउटपुट जाती है। आउटगोइंग 11 kV फीडर है, 21 फीडर्स है हमारे पास 11 kV के आउटगोइंग। तो ये है सबस्टेशन। थोड़ा सा उस एंगल से भी आपको दिखा देंगे। 2 सर्किट कनेक्ट हैं, 2 सर्किट आके थ्रू सम इक्विपमेंट्स ये है आपको दिखाई दे रहा है। तो
थ्रू सम इक्विपमेंट्स कनेक्ट है बस बार के बस बार के साथ। बस बार से तीन पावर ट्रांसफार्मर के लिए टेपिंग ली है। थ्रू सम इक्विपमेंट्स कनेक्ट है इसके। और ये चौथा जो टेपिंग है ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए डिस्कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट है। तो गाइस ये है 132 kV का सब स्टेशन। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स लगाएं। ये जो हमारे पास जो डबल सर्किट आ रही है ये आपको थोड़ा बता देंगे कि ये 220 kV ग्रेड स्टेशन मर्दान से आ रही है और यहाँ से कनेक्ट है इस 132 kV सब स्टेशन में। तो ये हमारा जो पहला वीडियो है वो सारा स्विच यार्ड पे बना है। दूसरा वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। ये वो सारा कंट्रोल सिस्टम पे जो अंदर लगा है 11 kV कंट्रोल सिस्टम, जो स्विच गियर्स लगे हैं, जो ब्रेकर्स लगे हैं, और ये जो पावर ट्रांसफार्मर के जो डिस्टेंस रिलेज हैं और जो 132 kV के रिले पैनल्स है, ये सारे 1 बाय 1 ये पूरे डिटेल से आपको वो दिखा देंगे। और फिर इसके बाद ये है इसका 11 kV आउटगोइंग फीडर्स हैं। ये हमारे पास तकरीबन 21 11 kV आउटगोइंग फीडर्स है इस सब स्टेशन में। ये है 11 kV आउटगोइंग फीडर्स। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलिए। और दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और ये सारा सिस्टम उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स लगा है और कौन कौन सा इक्विपमेंट्स कहाँ लगा है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारा वो कंट्रोल सिस्टम पे मैं बनाऊंगा। तो गाइस ये है 132 kV का सब स्टेशन।